हेलो। नीट को खत्म हुए हो चुके हैं 5 दिन एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द टाइम दैट आई हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन. No, I mean, I did have a mental breakdown, but today I'm going to tell you when I vomited in class. It was quite a scene because मैं कुछ भी करती हूँ वो बिना scene के, that is not possible. Okay, it was the February of 2023. 11th class of 11th class, मतलब 11th class का आखिर का ही टाइम चल रहा था एंड केमिस्ट्री की क्लास थी. एंड ना तब मतलब उस टाइम तक मैं वैन स्टूडेंट नहीं थी. आकाश की वैन्स होती हैं, इफ यू डिडंट नो. मैं मतलब वहाँ पे मैं वैन से ही जाती थी. बट फिर उसके बाद मैंने वैन से ऑप्ट आउट कर लिया. एंड मैं मतलब मुझे घर पे लाइक मम्मी लाइक कार से छोड़ के आती थी और मतलब फिर वो लेकर भी आती थी. मतलब मम्मी नहीं, फिर वहाँ पे आई थिंक कोई ड्राइवर थे, वही फिर लेकर आते थे जो हमारी गाड़ी चलाते थे. वाओ. हाँ. और ना मुझे ना एक इश्यू है, आई डोंट नो, ये मतलब ये बहुत टाइम पहले से है. जब मैं वैन में भी जाती थी तब भी मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ. बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, मेरे को मुझे पता नहीं क्या लगता है कि एक बार पीने से मेरा गला तर नहीं हुआ. तो मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ. पीती थी तब भी बहुत ज्यादा पानी पीती थी. मेरे मतलब इट्स सो अनोइंग एंड माय मॉम स्टिल मेक्स फन ऑफ मी फॉर दैट. लाइक मैं पानी पीऊंगी, मैंने जैसे मान लो ये मैंने बोतल ली, ठीक है, मैंने इसको खोला, मैंने एक बार पानी पिया, फिर इसके बाद इतना काफी नहीं है, फिर मैंने बात कर ली, तो अब जो मेरा गला मतलब जो मेरा मुंह अभी वापस से ड्राई हो गया, तो मैं वापस पानी पीऊंगी. बट नाउ दिस डिडंट हिट, and 2 is an even number, and it is also unlucky, so I'll drink it again. Rotate it, okay, and just like, yeah, just make it go through all corners of my mouth and then drink it. That way each corner gets equally hydrated. Okay, I explained it in the least like risky way that I could, but हाँ, ठीक है. So this is the case with me when I drink water. So मैं वैन में भी ऐसे ही करती थी, और वैन में तो गाड़ी चल रही होती है, तो I used to feel like you didn't drink your water good enough. Oh wow, that was terrible. You didn't drink your water well enough. Drink it again, but nicely. So I would drink my water again, and then I would go, but you drank it twice, drink it again for good luck. And then I would drink it again. तो ऐसा करते करते मैं बहुत ज्यादा पानी पी लेती थी, और कोचिंग पहुंचते पहुंचते मैं क्लास में जाने से पहले वॉशरूम में जाती थी. तो ये होता था मेरे साथ. और ये जब मुझे मम्मी उस दिन जब छोड़ रही थी कोचिंग, तो रास्ते में भी मैंने बहुत सारा पानी पी लिया. बट मैं ये पहले भी कर चुकी थी, मैं पहले भी बहुत सारा पानी पी चुकी थी, मतलब पहले मैंने बहुत सारा पानी पिया हुआ है, और मेरे ऐसे कुछ क्लास में मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते थे. तो आई वाज लाइक इससे तो क्या ही हो जाएगा, तो मैंने बहुत सारा पानी पी लिया. आई थिंक मेरी बोतल इतनी बड़ी थी, इससे थोड़ी सी बड़ी थी, और वो यहाँ तक मैंने पी लिया था शायद, यहाँ तक, ज्यादा ज्यादा, ठीक है. और मैंने पी लिया. अब मैंने पानी तो पी लिया, अब मुझे यहाँ ना बहुत भरा भरा सा, भारी भारी सा लगा था, जो कि नॉर्मल है. मैंने इतना पानी पिया तो भारी भारी लगेगा ना, ऐसे तो ही लगेगा कि मेरे गले में हंस नाच रहे हैं. तो मतलब हाँ, वो मैंने पानी पी लिया, और वो मतलब थोड़ा सा मुझे भारी भारी लगा था, पर मुझे ठीक है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, लेट्स गो टू क्लास. उल्टी उल्टी तो नहीं करनी होगी, मतलब थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था. बट आई वाज लाइक ठीक है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा. यू आर लिटिल अनकंफर्टेबल, बट तू ऐसी है तो तू क्या कर सकती है. तो मैं कोचिंग में गई और मैं बैठ गई अपनी सीट पर. मैं सीट के बाहर बैठी थी, बाहर नहीं, आई मीन मतलब जमीन पे ही बैठी थी. सीट का जो कोना था ना, जैसे वो नहीं होता आयल वाला सीट, है ना, वो वाला साइड, सबसे एक्सट्रीम एंड सीट का, मैं उस वाले एंड पर बैठी थी. बिकॉज मुझे खुला खुला लगना था, मुझे ऐसे बंद ऐसे, बिकॉज आकाश की सीट्स ना बहुत लंबी होती है, वो जो बेंचेस होती हैं दे आर वेरी लॉन्ग, उधर आराम से 4 बच्चे तो बैठ ही सकते हैं, ठीक है. इतना वो हो जाए कि बीच में देयर वुड बी लाइक नो इंटर, लाइक देयर वुड बी नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है. इंट्रासेल्युलर, सॉरी, देयर वुड बी नो इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है. वाओ. हाँ, तो ऐसा हुआ, ठीक है, तो ऐसा होता था. तो वो अब ना, वो जो अब जो बच्चा सबसे अंदर बैठा हुआ है वो तो दब जाएगा ना.
वो तो सफोकेट कर जाएगा, इतने लोग सामने है तो। और मुझे वैसे ही भारी भारी सा लग रहा था, तो मैंने बोल दिया जितने भी लोग थे कि तुम लोग अंदर बैठ जाओ, मैं बाहर बैठ रही हूँ, बिकॉज मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा बाहर रहूंगी तो मुझे फ्रेशनेस लगती रहेगी। तो दे वर ऑल वेरी नाइस, ओके, एंड दे वर लाइक ठीक है फाइन। मैं बाहर की तरफ बैठ गई, ठीक है। अब टीचर आई केमिस्ट्री की। हमारी केमिस्ट्री की टीचर से आई थिंक हर बच्चे की थोड़ी सी तो रूह कांपती थी। ऐसी नहीं थी वो कि ऐसे बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की टीचर है और मतलब तुम्हारे बाल बाल खींच के तुम्हें मतलब ऐसे एक हाथ से नचा के फेंक देंगी, ऐसी नहीं थी वो। पर ना वो लाइक गुस्सा करती थी, और बहुत, जब वो गुस्सा करने में आती थी तो उनसे ज्यादा डरावना इंसान दुनिया में तो नहीं होता था। लाइक शी वॉज स्कैरी बट ऑल्सो she was somebody who very firmly believed in tough love, and I love such teachers who believe in tough love, who see the potential in their students and they work their best to bring out that potential. और जब उन्हें गुस्सा भी आता है तो उसी बात पे आता है कि जो बच्चा उसमें पोटेंशियल है वो बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा अपना पोटेंशियल। तो वो वैसे टाइप की थी। एंड वो मतलब लाइक शी इज एन आईआईटीएन, तो लाइक वो एक जो पैशन होता है, जो ऐसे चिंगारी होती है आईआईटीएन के दिमाग में, वो है, वो मतलब उनके दिमाग में तब भी थी। तो मतलब वो बहुत पैशन से पढ़ाती थी, और वो बहुत पैशन से चाहती थी कि हम भी उतनी पैशन से वो जो पढ़ा रही है उसको हम समझे। मैंने पैशन 3 बार बोल दिया। हाँ, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा चाहती थी कि वो जो पढ़ा रही है हम वो उतनी ही पैशन से समझे, और केमिस्ट्री को भी उतनी पैशनेट तरीके से हम केमिस्ट्री के साथ डील करें। तो वो जब मतलब आती थी क्लास में शुरुआती टाइम पे, जब बहुत 11 जब शुरू हुई थी हमारी 2022 में, तब वो कहती थी कि जब तुम क्लास में आते हो ना, बर्डन की तरह मत समझो केमिस्ट्री को कि यार केमिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ी है। ऐसे समझो कि आज क्या नया सीखने को मिलेगा तुम्हें केमिस्ट्री में, आज क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तुम्हें केमिस्ट्री में, ये सोच के आओगे ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें बोर नहीं लगेगा, तुम मुझसे डांट भी कम खाओगे। मतलब हम सबको बोलती थी वो बात को। फिर वो मतलब वो थी, और ना उनकी नजरों में सब चाहते थे कि एक अच्छी रेपुटेशन बना के रखे। ठीक है, मतलब कुछ तो लफाड़ी लौंडे होते ही हैं क्लास में, उनको तो दुनिया से, उनको तो दुनिया, उनको चार गए दिन को फर्क नहीं पड़ेगा, वो झाड़ के आगे बढ़ जाएंगे। पर बाकी जो थोड़े ऐसे कॉन्शियस बच्चे थे वो चाहते थे कि वो अच्छा रहे उनकी नजरों में। मैं भी उन्हीं में से थी कि मुझे भी उनकी नजरों में अच्छा लगना था थोड़ा सा। मतलब आई थिंक इफ आई वर टू थिंक कि वो मेरे बारे में क्या सोचती थी, आई थिंक शी वुड से दैट आई वाज लाइक थोड़ा सा फन, थोड़ा सा लाइक फन लविंग एंड आउट गोइंग, बट आई वाज आल्सो सीरियस इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, क्योंकि 11th में थी भी थोड़ी सी नॉन सीरियस टाइप। तो लाइक उनकी क्लास में थोड़ा मुझे अपने से स्टूडियस साइड ज्यादा दिखाना था। तो आई वाज लाइक फक अप मत करना, इनकी क्लास को फक अप मत करना, प्लीज 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 फक अप मत करना। ठीक है। तो मैं बैठी हुई हूँ और वो आई, वो सेटल हो रहे थे, आई थिंक वो जीओसी पढ़ा रही थी हमें उस, हाँ जीओसी पढ़ा रही थी, आई थिंक एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे बात चल रही थी, मुझे बिल्कुल याद है अच्छे से। और वो आई और मतलब वो जब पढ़ा रही थी, वो पढ़ा रही हैं, और वो, have you ever seen ink devils? Do you know what ink devils are? Let me show you what ink devils are. Wait, let me just show you. Because I don't think many people know this word. They know the image, but I don't think they know the word ink devil. Hold on. See, something like this. Can you see it? Can you see it? Wait, the brightness is too much. Can you see it now? Yeah, like this. Something like this, but in dark. Okay? In like completely like a dark shade, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था, and I was like this is this is not normal, मैं क्या करूं। एंड मतलब वो, मतलब एक बार होता है ना कि थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने, अरे बाप रे, हाँ, तो ऐसा कभी होता है ना कि थोड़ी देर के लिए कभी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, पर फिर वो अंधेरा टाइम के साथ कम भी हो जाता है धीरे धीरे, है ना। मेरे केस में वो अंधेरा बढ़ते जा रहा था, और मैंने लोगों को कहते हुए सुना था, ठीक है, कि आंखों के जब मतलब तुम्हें ऐसे चक्कर, ये क्या हो रहा है भाई, तुम काहे का इमोशनल हो रहे हो बेटा, जा, टरा, टरा, होल्ड ऑन, टरा, ओके, हाँ। तो ये हुआ, और मतलब मैंने यूजुअली लोगों को कहते हुए सुना था कि जब चक्कर आते हैं और जब बेहोशी छा जाती है तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
मुझे कभी समझ नहीं आया, मतलब मैं आई कुड नेवर विजुअलाइज इट कि आंखों के सामने अंधेरा कैसे छाता है, मतलब ये कैसे होता है। मुझे लगा आंखों के सामने अंधेरा छाता है ऐसे कि एक में पूरा सब ब्लैकआउट हो गया, ठीक है। आई वाज सो रॉन्ग, बिकॉज आंखों के सामने अंधेरा ग्रेजुअली छाता है, एंड दैट्स लाइक मच स्कैरियर देन आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाए। तो मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास मैम की बात सुन रही हूँ, कान में जा रही है आवाज, और मेरी पूरी आंखों के सामने ऐसे अंधेरा छा गया। सब धुंधला, सब धुंधला, सब काला 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 होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं अंधी हो रही हूँ क्लास में, क्योंकि मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा था, वो इफ यू एवर सीन दैट ब्लाइंड वाला एपिसोड, ब्लाइंडनेस वाला एपिसोड, जिसमें उनको डोनेशन चाहिए होते हैं आंखों के ऑपरेशन के लिए, आई थिंक किसी चैरिटी को देने के लिए। तो वो एक पूरा स्किट करते हैं जिसमें आई थिंक गोली होता है, और वो मतलब मतलब वो अचानक से एक रात में अंधा हो जाता है। तो मुझे लगा शायद मेरे साथ ये हो रहा है कि अब मैं अंधी होने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत डर लग गया अचानक से। और सिर्फ ये नहीं, पिक्चर दिस, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मेरा सर बंद किए जा रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या, मैं क्लास में रहूं या मैं क्लास से बाहर जाऊं। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी जो कि मेरी दोस्त थी, जिसका नाम था नादिरा। मैंने उसको बोला, नहीं मैंने उसको कुछ नहीं बोला, वो बस मेरे बगल में बैठ रही थी, एंड शी वाज अ विटनेस टू मी स्लोली डाइंग, ठीक है। तो मतलब मैंने फिर मैम को बोला ऐसे घबराते हुए कि मैम आई एम नॉट फीलिंग गुड, कैन आई गो आउट, ठीक है। और मैंने ऐसे एकदम, वो जो ऑथेंटिक मूवीज में देखते हो ना, जब किसी को बेहोशी छा रही होती है, वो कैसे बोलता है ना, कि मतलब पूरे गले की आवाज बैठ गई, और मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और मतलब आंखें बंद हैं, और मतलब ऐसे पूरा तुम मतलब अधमरी स्थिति में हो, उसमें तुम कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे हो। तो मैम ऐसे घबरा गई, और ना वो मतलब ऐसे थोड़ी सी sarcastic टाइप की भी टीचर थी, जब उनको मतलब किसी बच्चे से उम्मीद जब वो खो देती थी ना, तो वो उसे थोड़ा सा sarcastic एक्ट, थोड़ा नहीं काफी sarcastic एक्ट करने लग जाती थी। तो अगर तुम उनसे पूछ लो ना कभी कि कैन आई गो टू द वॉशरूम उनके लेक्चर के बीच में, शी वुड नॉट गिव अ शिट, शी वुड लाइक हाँ ठीक है जाओ। मेरे को बस यही नहीं समझ में आता कि उनको वॉशरूम में ना जाने या जाने से क्या फर्क पड़ता है, मैं 2 मिनट में जाकर आ जाऊंगी। बट ठीक है, तो वो ना मतलब लाइक हाँ उनका थोड़ा सा ऐसा रहता था। तो मतलब फिर आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कहीं ये सोच के तो नहीं कह रही हैं, कहीं ये सरकास्टिक वे में तो नहीं कह रही हैं। बट शी वाज एक्चुअली वेरी कंसर्न। तो मैं उठ रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे अपनी कमर झुकाए आगे चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ। और मेरे पीछे पीछे उन्होंने बोला नादिरा को, कि नादिरा गो विद हर, कि देखो मतलब जस्ट लाइक बी विद हर, कि ये मर वर ना जाए, है ना, सर्वर ना फूट जाए इसका। मैं गई, और मेरे को ऐसे में घबरा रही हूँ, इतने मेरे को टेंशन हुए जा रही है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं मरने वाली हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब ये कभी ठीक नहीं होगा। बिकॉज मुझसे ज्यादा एंग्शियस पर्सन तो दुनिया में कोई है नहीं। तो मैंने नादरा ने एक कुर्सी लाइक ली, और उसने मुझे उस पर बिठा दिया, मैंने नादरा का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ पकड़ा हुआ है मैंने। और मैं उसको ऐसे, आंखें बंद है मेरी, और मैं ऐसे नीचे देख रही हूँ, बिकॉज मैंने सुना था कि कहीं पे जब तुम्हें चक्कर है तो तुम्हें ऐसे नीचे देखना चाहिए। तो मैंने नादिरा का हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं ऐसे नीचे देख रही हूँ, मतलब आंखें बंद कर रही हूँ, मेरा सर ऐसे है। मैंने नादिरा को बोल रही हूँ, नादिरा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ। तो उसने बोला, अरे सुहानी आपको बस लो बीपी हो गया होगा, मतलब कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा ग्लूकोज ग्लूकोज पी लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी फाइन। बट मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बिकॉज मैंने लाइफ में कभी बेहोशी एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन मैंने तब एक्सपीरियंस की बेहोशी। और वो बहुत ही, मतलब मैं तो फिर भी बेहोश तो नहीं हुई थी, मैं ठीक हो गई थी थोड़ी देर के बाद। पर जो लोग एक्चुअली इस स्टेट के बाद सीधा बेहोश हो जाते हैं, भाई, उससे डरावना एक्सपीरियंस जीते जी आई डोंट थिंक तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैन यू इमेजिन, आंखों के सामने अंधेरा छाया, तुम्हारा सिर बस हो गया, और तुम अचानक से खप कर गए, और तुम बेहोश हो गए, और तुम कब होश में आओगे ये भी नहीं पता, और चांसेस है कि तुम शायद कोमा में चले जाओ। तो मैंने मतलब नादिरा का हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे को डर लगे जा रहा है, और मतलब मैं थोड़ा थोड़ा वो ठीक हो गया, मेरा सर में जो ऐसे क्लाउडीनेस था वो थोड़ा ठीक हो गया। और जब मैं आंखें खोली तो आंखों के सामने अंधेरा था, पर उतना नहीं था, वो थोड़ा सा कम हो गया था, मुझे चीजें दिख रही थी थोड़ी अच्छे से। और फिर मुझे उल्टी करने से सख्त नफरत है, मुझे उल्टी शब्द सुनने से ही उल्टी जैसा लगने लग जाता है, और मुझे उल्टी करना नहीं पसंद, ठीक है। तो लेकिन उस पॉइंट पर उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। आई वाज लाइक प्लीज मुझे कोई उल्टी करवा दो, मुझे 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 मतलब आई वाज लाइक, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे वैसे ही बहुत भारी लग रहा था कि पानी यहाँ तक आ गया था। और वो पानी का वेट, आई थिंक आई डोंट नो क्या था, शायद मैंने ज्यादा पानी पी लिया था रास्ते में, जिसकी वजह से ये हुआ। बिकॉज मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ज्यादा तुम पानी पी लोगे तो बॉडी विल इजेक्ट इट आउट वेरी सून।
एंड यू माइट ऑल्सो वॉमिट एंड यू माइट फील लाइक तुम्हारा सर मतलब ऐसे दुख रहा है, तुम्हारा सर फटने वाला है। तो वो मेरे साथ भी हो रहा था। तो वैसे ये पक्का था, तो पानी की वजह से हुए, ये पानी ही हरामी है। तो कल मुही पानी। तो मैंने मतलब हाथ पकड़ा हुआ है नादिरा का, और नादिरा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और मैंने अचानक से आगे देखा और मैंने बोला मैं उल्टी करने वाली हूँ। और मैं भाग रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लासरूम 2 फ्लोर ऊपर था। तो मैं उल्टी करने जाता, मुझे इस बात की टेंशन थी कि मैं 2 फ्लोर इस स्थिति में चल के कैसे जाऊंगी, भाग के सीढ़ी पे कैसे चल के जाऊंगी मैं। और मैं अच्छा मैं चढ़ी, मैं चढ़ भी नहीं पाई। मैं आगे गई, सीढ़ी पे एक कदम रखने वाली थी और आई वॉमिटेड सो बैड। उल्टी ही उल्टी। बेचारी नादिरा के दुपट्टे दोनों पे हुई थी, but she took it with a smile. Like no, she did not take it with a smile. Who would take fucking puke with a smile? But like she was like ठीक है, कोई बात नहीं। फिर फिर मैंने बोला कि मैम को बुला। एंड देन शी कॉल्ड अप द टीचर, फिर टीचर बाहर आई, फिर टीचर ने आकाश के स्टाफ को बुलाया। वो स्टाफ बाहर आए एंड लाइक मतलब मेरे जो वैन के ड्राइवर थे उस टाइम पर, मेरे एक्स वैन के ड्राइवर, तो मेरे एक्स बोलने वाली थी मैं। तो जो मेरे एक्स वैन के ड्राइवर थे वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, अरे इसके साथ ये सब भी हो सकता है। तो फिर मतलब अब मैं उनको देखती हूँ आई एम अलाइव। नहीं, मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, ऐसे एक वो नहीं होता ऐसे कोई योद्धा जिसको ऐसे छाती में तलवार घुसी हुई है उसके, और वो आखिरी बार बस अपने देशवासियों को देख रहा है ऐसी अधमरी आंखों से, इसके पहले कि वो लेट के टैब बोल जाए, वो बस उनको देख रहा है एक आखिरी बार। मैं उस लुक के साथ उन्हें देख रही थी 1 सेकंड के लिए, देन आई वाज लाइक गया मैं। फिर पूरा आकाश के रिसेप्शन से लोग आए जो मुझे लिफ्ट से ले गए रिसेप्शन तक। एक उल्टी की वजह से मुझे आकाश की लिफ्ट का एक्सपीरियंस मिला, that I'm really great and I'm really grateful about it। एक उल्टी ने पूरे आकाश के रिसेप्शन को एकत्रित कर लिया। एंड फिर उसके बाद मुझे रसना पिलाया गया, और मेरे ड्राइवर को भी फोन किया गया जो मुझे लेकर जाते थे, मतलब घर वाले ड्राइवर को। वो आए और मैं तब भी बहुत बीमार थी। मैं अचानक से बीमार पड़ गई, मैं उसके आई थिंक 8-9 दिनों तक बीमार ही थी। मेरा 101, 102, 103 तक मेरा टेम्परेचर स्काई रॉकेट हो गया था। एंड मुझे पक्का पता था मैं मरने वाली हूँ। तो पर वो जो टाइम था ना, मैं घर गई, फिर उसके बाद ऐसे नानी को फिर नानी ने फिर देखा कि क्या हो रहा है इसको, ये मरने वरने तो नहीं वाली है। तो फिर उसके बाद फिर आरव बहुत छोटा था तब, आरव इज माय लिटिल ब्रदर। बहुत ही आई थिंक वो 3 साल का था तब, 3 या 2 साल का था। तो वो ऐसे ऐसे करके पूरे रूम में ऐसे चक्कर लगा रहा है, मैं लेटी हुई हूँ, वो बस घूमे जा रहा है। कुछ मुझसे बात नहीं कर रहा, वो बस घूम रहा है ऐसे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता ऐसे जो पूरे से बंदूक बंदूक लेके तैयार रहता है, ये कोई आया दुश्मन उसको मैं ठक करके मार दूं। वो ऐसे ऐसे पीठ सीधी करके पूरे रूम में चक्कर काट रहा था। तो फिर मैं बीमार पड़ गई, फिर मैं ठीक हो गई। पर वो जो बीमारी वाला पीरियड था उसमें मैंने काफी मस्ती की, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया था। तुम बीमार इंसान से क्या करवाओगे। तो मैं घर पे सोती रहती थी, मूवीज देखती रहती थी, और ओपन माइक्स करती रहती थी, ओपन माइक्स नहीं सॉरी, कैरियोके करती रहती थी, और मतलब फेक कॉन्सर्ट्स, खाना पीना सब। वो जो 11th खत्म हुई थी उसकी छुट्टियों का टाइम था, शायद इसलिए इतनी इतनी क्लियर। आई एम जस्ट किडिंग। So yeah, this was my throw up story, and yeah, the longest video I think in which I spoke like on this channel. So yeah, that was my throw up story. Bye bye.